नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूँ आपके समक्ष धन त्रयोदशी के दिन किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण उपायों को लेकर के। मैंने बहुत सारे शॉर्ट वीडियो बना करके आपको बताया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन एक बृहद वीडियो जब तक बना के आपको नहीं देता तब तक कैसे मैं आनंद का अनुभव कर पाता। क्योंकि जो लोग मुझे सुनते हैं, जो लोग मेरा कार्यक्रम देखते हैं, उन्हें इंतजार होगा। तो मैं बृहद रूप से आपको बताऊंगा कि आखिर में धन त्रयोदशी के दिन आप क्या उपाय कर सकते हैं और कैसे पूरे वर्ष भर धन्य धान से परिपूर्ण हो सकते हैं। मेरे बताए हुए उपाय करिएगा, निस्संदेह आपको लाभ होगा। एक आज का दिन नोट कर लीजिएगा और मेरे बताए हुए उपाय को करने के बाद में इसी समय अगले साल आप उस दिन का दिन नोट कर लीजिएगा। दोनों में आपको जमीन आसमान का अंतर पड़ेगा, ये मेरा दावा है। यदि आपने विधि विधान से किया, त्रयोदशी का त्यौहार यदि आपने मनाया, तो निस्संदेह आपको फायदा होगा। प्रत्येक वर्ष जो है वो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी यानी 13वां तिथि, तेरस जिसको कहते हैं, उस दिन धन त्रयोदशी का या धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। इस वर्ष ये जो धनतेरस का जो त्यौहार मनाया जाएगा वो 22 तारीख को शाम को 6:05 से लेकर के और 23 तारीख को शाम को 6:04 तक त्रयोदशी तिथि रहेगी। तो इस बीच में जो है आप धन त्रयोदशी का त्यौहार मना सकते हैं। अब जिसे अपने नाम से ही समझ में आता है, धनदायक त्रयोदशी, मतलब ऐसी त्रयोदशी जिसमें धन प्राप्त हो। इस दिन जो है भगवान धन्वंतरी जो है, जो देवताओं के वैद्य हैं और ब्रह्मांड के सबसे बड़े आचार्य, सबसे बड़े आयुर्वेद के आचार्य, उनका प्राकट्य समुद्र मंथन से हुआ था। जब वो समुद्र मंथन से जब वो बाहर आए थे तो उनके हाथ में जो है एक कलश था, एक अमृत का कलश था। तो इसीलिए आज के दिन जो है वो कोई पानी का पात्र यदि आप खरीदते हैं पीने वाला, तो अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। समस्त प्रकार के यदि किसी प्रकार की समस्या है, आप रोग से ग्रसित हैं, तो भगवान धन्वंतरी का मंत्र जाप करके और आप इस दिन जो है रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। भगवान धन्वंतरी को पीले पुष्प और पीली मिठाई अत्यंत प्रिय है, क्योंकि ये भगवान विष्णु के ही स्वरूप माने गए हैं। तो आप पीले पुष्प और पीले मिठाई से भगवान धन्वंतरी की पूजा कीजिए। पूजा का मुहूर्त मैं आपको बताऊंगा। और इस दिन जो है भगवान कुबेर की पूजा करने का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन भगवान कुबेर की पूजा यदि आप करते हैं तो निस्संदेह पूरे वर्ष भर जो है वो आप धन की समस्या से मुक्त रहते हैं। कुबेर देवता जो हैं वो धन के प्रहरी हैं, यानी मां लक्ष्मी जो है वो धन की अधिष्ठात्री देवी हैं। धन की अधिष्ठात्री देवी कौन है? मां लक्ष्मी हैं। और कुबेर देवता जो हैं वो धन के प्रहरी हैं। तो कुबेर देवता की पूजा करना भी बहुत ही आवश्यक है। कुबेर देवता की जो पूजा है, उनके पूजा में सफेद वस्त्र उनको अर्पित कीजिए और सफेद मिठाई से उनका पूजा कीजिए, सफेद मिठाई उनको चढ़ाइए। तो कैसे करेंगे आप कुबेर देवता की पूजा? धन्वंतरी देवता की पूजा आप जो है धन्वंतरी देवता की एक फोटो ला करके और उनकी पूजा कर सकते हैं। लेकिन कुबेर देवता की पूजा कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। 2-3 चीजें बताऊंगा, सारी चीजें महत्वपूर्ण हैं, आप करिएगा, फायदा आपको जरूर होगा। आप 22 तारीख को शाम को 8:03 से लेकर के और 8:30 तक का जो समय है वो अत्यंत श्रेष्ठ है पूजा करने के लिए। तो आप एक कुबेर देवता की मूर्ति पहले ही ले आइए खरीद करके, शाम को 6:05 के बाद में, और उसके बाद में रात को 8:03 से लेकर के और 8:30 के बीच मूर्ति को किसी पात्र में रखिए। देखिए, स्टील का पात्र अलक्ष्मीदायक माना गया है। आपको या तो तांबे का पात्र हो या तो पीतल का पात्र हो, सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो आप एक तांबे या पीतल के पात्र में रख करके और उनको पंचामृत से स्नान करवाइए कुबेर देवता को। उसके बाद शुद्ध गंगा जल से स्नान कराइए और स्नान कराने के बाद जो है उनको सफेद वस्त्र अर्पित कीजिए, श्वेत वस्त्र उनको पहनाइए और पहना के
और एक पीले कपड़े पे एक छोटा सा चौकी खरीद लीजिए, जो आसन आता है, इतना बड़ा बड़ा लकड़ी का आता है बाहर में, आप खरीद लीजिए उसको। और उस पे एक पीला कपड़ा बिछा करके और उसके बाद में कुबेर देवता की स्थापना कीजिए। मतलब पंचामृत में धो करके उनको स्नान करा करके उसके बाद में गंगा जल से स्नान कराइए, फिर पीला कपड़ा बिछा करके और उनको उस पर स्थापित कीजिए। उसके बाद गंध, धूप, दीप, पुष्प से उनकी पूजा कीजिए विधिवत। ध्यान रहे कि कुबेर देवता की जो मूर्ति होगी उसका जो मुख है वो कहाँ होगा, तो उत्तर के तरफ होगा, क्योंकि उत्तर के तरफ ही जो है कुबेर का वास माना जाता है। तो उत्तर के तरफ कुबेर देवता के मुख आप रखिए, उनका जो मूर्ति का जो मुंह है वो उत्तर की तरफ होना चाहिए, उनका पीठ जो है वो दक्षिण की तरफ होना चाहिए। और इस प्रकार से स्थापित कीजिए और निरंतर रोज ही उनको कपड़े से पोंछ करके धूप बत्ती दिखा के पूजा कीजिए। निस्संदेह आपके धन धान्य में वृद्धि होगी, ये मेरा दावा है। अब अगला उपाय, इस दिन या तो स्फटिक का और या तो फिर मेटल का श्री यंत्र घर ले आइए। श्री यंत्र स्थापित करना इस दिन श्रेष्ठ माना गया है। तो आपको क्या करना है कि मेटल का श्री यंत्र एक ले आइए या स्फटिक का, और उसको पंचामृत में पहले स्नान कराइए। माँ के जो लक्ष्मी के स्वरूप माना गया है किसको, श्री यंत्र को, तो उसको जो है वो पहले पंचामृत से स्नान कराइए, फिर गंगा जल से स्नान कराइए। उसके बाद में एक कटोरी में हल्दी घोल करके और हल्दी के जल से स्नान कराइए। उसके बाद फिर गंगा जल से स्नान कराइए। उसके बाद आपको कैसे स्थापित करना, फिर अच्छे से पोंछ लीजिए उसको किसी साफ कपड़े से। फिर एक तांबे के छोटा सा एक तांबे का प्लेट लीजिए, जितना यंत्र के जो साइज है उतना उसके हिसाब से कम 200 ग्राम का होना चाहिए यंत्र। ध्यान रहे, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, 225 हो सकता है, आपकी इच्छा 1.25 किलो का हो सकता है, लेकिन कम से कम 200 ग्राम का तो होना ही चाहिए। इसके बाद में क्या कीजिए, उस तांबे के प्लेट में एक स्वास्तिक बना लीजिए, और स्वास्तिक बनाने के बाद जो है उसमें एक पीला कपड़ा बिछा लीजिए उसका उस प्लेट के ऊपर। उसके बाद उस पर थोड़ा सा अक्षत माने अच्छा चावल जो टूटा ना हो उसको डाल दीजिए थोड़ा सा। फिर एक 10 रुपए का सिक्का वहां रखिए, और एक हरितिका आता है, हरितिका आप नेट पे सर्च कीजिएगा, आपको उसका इमेज देखने को मिल जाएगा। एक हरितिका आता है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं है, एक 10 रुपए का सिक्का रखिए। उसके बाद में जो है माँ लक्ष्मी को जो है उस चावल के ऊपर में स्थापित कीजिए, यानी कि श्री यंत्र को स्थापित कीजिए। मैं माँ लक्ष्मी ही कहूंगा उनको, तो उनको स्थापित कीजिए श्री यंत्र को। उसके बाद में धूप से, गंध से, दीप से, पुष्प से माँ की पूजा कीजिए सविधि, जितना आप श्रद्धा भाव से पूजा कर सकते हैं वैसे। उसके बाद जो है आप बैठ जाइए आसन लगा करके, और आपको एक मंत्र बताता हूं, 2 मंत्र बताऊंगा मैं आपको। एक तो मां त्रिपुर सुंदरी का मंत्र बताऊंगा। मंत्र थोड़ा क्लिष्ट है, लेकिन आप यदि इस मंत्र को नेट पे खोजेंगे तो मिल जाएगा, वहां से आप लिख सकते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मैं कोशिश करूंगा देने के लिए। तो ये इस मंत्र का आप जाप कीजिए। मंत्र क्या है सुनिएगा, इसको बोलते हैं मां त्रिपुर सुंदरी का मंत्र है, अत्यंत ही प्रभावशाली मंत्र है। यदि इसको 1008 बार यदि आज आपने पाठ किया, यानी कि धनतेरस के दिन, तो निस्संदेह मां लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होगा ही होगा। मंत्र को बड़े ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं सौः ओम ह्रीम श्रीम क ए ई ल ह्रीम ह स क ह ल ह्रीम स क ल ह्रीम सौः ऐं क्लीम ह्रीम श्रीम नमः। इस मंत्र का यदि आपने जाप किया तो अगले वर्ष तक आप देखेंगे कि आपकी कितनी उन्नति हो गई। साथ ही साथ जो है एक माला भी कर सकते हैं, एक माला भी यानी 108 बार भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। साथ ही कुबेर देवता का जो मंत्र है उसका जाप कीजिए। मंत्र क्या है, इसको बोलते हैं षोडाक्षरी मंत्र, यानी 16 अक्षरों का ये मंत्र है। इसका जाप कीजिए उस दिन, धनतेरस के दिन। पहले कुबेर की स्थापना कर लीजिए,
श्री यंत्र की स्थापना करिए, जैसे मैंने बताया बिल्कुल वैसे कीजिए। लोग कहते हैं कि मैं 10 साल से 5 साल से श्री यंत्र की पूजा कर रहा हूं, मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ। स्थापित करने का तरीका पता नहीं होता है कि स्थापित करना कैसे है। जैसे मैंने बताया वैसे कीजिए। ये मेरा भी बताया हुआ नहीं है, ये मेरे गुरुदेव का बताया हुआ है। मेरे गुरुदेव ने ऐसे बताया स्थापित करने के लिए, तो आप इसी विधान से स्थापित कीजिए। और उसके बाद में कुबेर देवता जो हैं, उनका जो मंत्र है, इस मंत्र का आप जाप कीजिए। मंत्र क्या है, ध्यान से सुनिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम क्लीम वितेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए। यदि आप त्रिपुर सुंदरी माता के मंत्र का जाप करते हैं तो अच्छा है, नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 28 बार ही कीजिए, 28 बार कीजिए। लेकिन कुबेर देवता के इस मंत्र का जो जाप है वो कम से कम 5 माला 7 माला या 11 माला कीजिए। और यदि माँ त्रिपुर सुंदरी का मंत्र आपने 1008 बार जाप कर लिया, निस्संदेह आपकी दरिद्रता मिट जाएगी। श्री यंत्र स्थापित करने से क्या होता है, वास्तु दोष घर का समाप्त हो जाता है, जीवन में उन्नति और तरक्की होती है। उस घर में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनकी बुद्धि का विकास होता है, साथ ही साथ नए अवसर प्राप्त होते हैं जीवन में ऊंचे उठने के लिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत टैलेंटेड है लेकिन उसको आगे जाने का मौका ही नहीं मिल रहा है, श्री यंत्र स्थापित कीजिए, आपको मौका मिलेगा, अच्छी नौकरी चाकरी का योग मिलेगा, बढ़िया काम धंधा आपका चलेगा, बहुत फायदा होता है। श्री यंत्र की जितनी भी व्याख्या करूं उतना ही कम है, तो जैसे बताया वैसे स्थापित कीजिए। कुबेर देवता का जो मंत्र है एक बार पुनः सुनिए। ओम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम क्लीम वितेश्वराय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिए। जैसा मैंने आपको बताया, निस्संदेह आपको लाभ होगा ही होगा। और इस दिन क्या करते हैं, दक्षिणावर्ती शंख यदि आप बाहर से खरीदना चाहें तो आप उसकी भी स्थापना कर सकते हैं, वो भी काफी अच्छा माना गया है। दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना करने आप मुख्य रूप से जो है वो आप क्या कीजिए, कुबेर देवता की प्रतिमा का और श्री यंत्र का स्थापना तो करिए ही करिए, जैसे मैंने बताया वैसे कीजिए, निस्संदेह आपको लाभ होगा। उसके बाद सुनिए क्या करना है आपको। उसके बाद जो है आज के दिन जो है 5 या 15 दीपक जलाने का विधान है। 5 दीपक या 15 दीपक। 15 दीपक कहां जलाएंगे, तो यहां पे 13 दीपक जो है वो मां लक्ष्मी के सामने जलाना चाहिए। जब आप मंत्र वगैरह जाप लीजिए या पहले ही दीपक जला लीजिए पूजा करने के बाद में माता का, तो ये 13 दीपक मां लक्ष्मी के सामने जलाइए। घी का दीपक होना चाहिए और एक केला का पत्ता रख करके, केला का पत्ता थोड़ा काट लीजिए, उसके ऊपर जलाइए। और या तो फिर नीचे पुष्प रख करके, फूल रख करके और तब जलाइए, या नीचे चावल रख के तब उसके ऊपर रख के जलाइए। और प्रत्येक दीपक में जो है वो थोड़ा सा चावल और थोड़ा सा फूल की 2-4 पंखुड़ियां उसी दीपक में अंदर घी में जरूर डालना है आपको। तो 13 दीपक मां के सामने जलाइए, एक दीपक कुबेर देवता के सामने जलाइए, 14 हो गया। और एक दीपक जो है वो आपके घर के मुख्य दरवाजा पे, घर से बाहर निकलते वक्त बाएं तरफ जलाइए, लेकिन सीधा जमीन पे दीपक नहीं रखना है, थोड़ा नीचे चावल या थोड़ा फूल रख के रखना है। और दीपक के जो बाती का जो मुंह होगा वो दक्षिण दिशा की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि यमराज देवता के नाम से दीपक जलेगा। यदि इस दिन आप ये दीपक घर में यदि जलाते हैं तो पूरे वर्ष भर आपका समस्त परिवार हर प्रकार के अकाल मृत्यु से, एक्सीडेंट से, चोट चपेट से, दुर्घटनाओं से बचा रहेगा। आप सुनते होंगे कि किसी परिवार में अचानक अकाल मृत्यु, अचानक किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया। लेकिन यदि आप ये उपाय करते हैं दीपक वाला, तो निस्संदेह आप बात मानिए मेरी, आपका पूरा परिवार जो है अकाल मृत्यु के भय से मुक्त रहेगा। नहीं तो आप 5 दीपक जला सकते हैं। 5 दीपक कहां जलाएंगे, तो एक जलाइए मां लक्ष्मी के सामने, एक जलाइए कुबेर देवता के सामने, और 2 दीपक जलाइए घर से निकलते वक्त, एक दाहिने और एक बाएं घी का दीपक। और एक दीपक जो होगा वो घर से निकलते वक्त बाएं तरफ, जो यमराज का मैंने दीपक बताया था यम देवता के नाम से, वैसे जलाइए। यानी कि उसमें 4 दीपक घी का हो जाएगा, जो एक लक्ष्मी माता के सामने, कुबेर देवता के सामने, और 2 घर के मुख्य दरवाजे के दाहिने और बाएं तरफ, और एक जो तेल का दीपक होगा, सरसों के तेल का दीपक, वो जलेगा घर के बाएं साइड में, उसका मुंह होगा घर के दक्षिण दिशा में। और बाकी जो घी का जो दीपक होगा उसका मुंह होगा या तो उत्तर
और या तो पूरब। और माँ लक्ष्मी के समक्ष भी घर में जो दीपक जलाएंगे उसका मुंह कहाँ होगा, या तो उत्तर और या तो पूरब। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और अगले दिन उन सब दीपक को उठा करके और जल प्रवाह करना है, या तो किसी अच्छी जगह मिट्टी में दबा देना है उसको। यानी दोबारा उस दीपक को आप उपयोग में नहीं ला सकते हैं, दोबारा उस दीपक का आप उपयोग नहीं कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब धनतेरस के दिन मैं आपको बताया कि सारे उपाय या तो 8 से 8:30 के बीच कीजिए संध्या काल में 22 तारीख को, या तो फिर 11:30 बजे से 12 बजे के भीतर रात को शुभ मुहूर्त है। अब धनतेरस की खरीदारी की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इस दिन जो है सोना, चांदी, रत्न, आभूषण, ग्रह रत्न ये खरीदना चाहिए। स्टील मैंने आपको बताया कि किसी चीज में काउंटेड नहीं है, वो अलक्ष्मी प्रदायक है। तो आप पीतल का, तांबे का बर्तन खरीदिए, पीतल का गिलास खरीदिए, तांबे का गिलास खरीदिए, पीतल की थाली या तांबे की थाली खरीदिए, और उसको जो है इन सब चीजों को दीपावली के दिन आप मां लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। एक चांदी का सिक्का जरूर खरीदिए और दीपावली के दिन मां लक्ष्मी को अर्पित करके और उस सिक्के को अगले दिन अपने चावल के डब्बे में, जहां आप चावल रखते हैं, उसमें डाल दीजिए और पूरे वर्ष भर उसी में रहने दीजिए। चावल खत्म होते जाएगा लेकिन सिक्का उसी में रहेगा, और अगले वर्ष तक उस सिक्का को उसमें रखिए। इससे भी आपके धन धान्य में वृद्धि होगी। तो खरीदारी का जो समय मिल रहा है वो सुबह 10:15 से लेकर के 23 तारीख को और 12:15 पर ये लाभ की चौघड़िया है। इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। साथ ही साथ 2 बजे से और 3 बजे तक दोपहर का समय यह भी श्रेष्ठ है। इसके अलावा जो है कुंभ लगन में यानी स्थिर लगन में खरीदारी करना अत्यंत शुभ माना गया है। वो है 2:23 से लेकर के और 3:56 कुंभ लगन में, स्थिर लगन में। ये बड़ा ही श्रेष्ठ माना जाता है। संध्या काल में 4:22 से लेकर के और 5:48 पर 23 तारीख को राहु काल है। इस टाइम खरीदारी करने से आपको बचना चाहिए। बाकी यदि देखा जाए तो पूरे दिन सर्वार्थ सिद्ध योग उस दिन बन रहा है और पूरे दिन जो आप खरीदारी कर सकते हैं सुबह से 23 तारीख को। लेकिन ये राहु काल यानी कि 4:22 से लेकर 5:48 का जो समय है, इससे जो आपको थोड़ा सा बचना चाहिए राहु काल में। बाकी पूरे दिन खरीदारी आप कर सकते हैं। यदि आपको अति शुभ मुहूर्त चाहिए तो मैंने आपको बता दिया, जो मुहूर्त है वो अत्यंत शुभ मुहूर्त है। तो आप लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त करने के लिए श्री यंत्र और कुबेर देवता की मूर्ति का स्थापना कीजिए। जैसे बताए वैसे पूजा कीजिए और दीप वाला जो उपाय बताए वो कीजिए। निस्संदेह आपको फायदा होगा और आप धन धान्य से परिपूर्ण पूरे वर्ष भर रहेंगे। तो आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आपका दिन मंगलमय सी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।